गांव के बाहर एक पुराना रेलवे स्टेशन था जिसे लोग खौफनाक रेलवे स्टेशन के नाम से जानते थे। यह स्टेशन कई सालों से बंद पड़ा था और इसके बारे में अजीब अजीब कहानियां फैली हुई थीं। कहा जाता था कि रात में वहां एक भूत घूमता है जो पैसेंजर्स को अपनी ओर खींचता है। एक दिन 4 दोस्त राज, सीमा, मोहन और पूजा ने तय किया कि वे उस रेलवे स्टेशन की सच्चाई का पता लगाएंगे। सबने तय किया कि वे रात के 12 बजे स्टेशन पर मिलेंगे। जैसे ही रात का अंधेरा छाने लगा, चारों दोस्त अपने घरों से निकल पड़े। जब वे स्टेशन पहुंचे तो वहां सब कुछ सुनसान था। स्टेशन की दीवारों पर मटमैले रंग के पेड़ और जाले लगे हुए थे। हवा में एक अजीब सी सिसकी सुनाई दे रही थी, मानो कोई मदद की गुहार लगा रहा हो। राज ने कहा, चलो हम अंदर चलते हैं। सीमा ने डरते हुए कहा, क्या हमें सच में जाना चाहिए? लेकिन मोहन ने उसे आश्वस्त किया, डरना किसे है, हम सिर्फ एक बार देख लेंगे। वे सब मिलकर स्टेशन के अंदर गए। अंदर की दीवारों पर पुरानी घड़ियों की तस्वीरें और उन पर उकेरे गए अजीब चित्र थे। पूजा ने कहा, यहाँ कुछ तो गलत है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन सभी ने उसे अनसुना किया और आगे बढ़ते गए। अचानक उन्होंने एक सिग्नल की आवाज सुनी। राज ने कहा, यह क्या था? सभी ने एक दूसरे की ओर देखा। तभी स्टेशन के दूसरे छोर से एक धुंधली आकृति नजर आई। वह आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। सबकी सांसें थम गईं। जैसे जैसे वह आकृति करीब आई, उन्होंने देखा कि वह एक महिला थी जिसके कपड़े पुराने थे और चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। वह बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। सभी डर गए, लेकिन मोहन ने कहा, हम बस देखना चाहते थे। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, देखना नहीं, जीना है। तुम्हारी जिज्ञासा तुम्हें यहाँ ले आई है। फिर उसने अचानक चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारे समय का अंत निकट है। और उसी क्षण स्टेशन की लाइटें झपकने लगी। हवा में अजीब सी गूंज सुनाई देने लगी। राज ने कहा, हमें यहाँ से भागना चाहिए। चारों दोस्त पलटे और भागने लगे, लेकिन स्टेशन का दरवाजा अचानक बंद हो गया। वे अंदर फंस गए थे। महिला ने कहा, अब तुम मेरी कैद में हो, यहां से कोई नहीं निकल सकता। सबने एक दूसरे को देखा और उन्होंने तय किया कि उन्हें एकजुट होकर सामना करना होगा। सीमा ने कहा, हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। उन्होंने हाथ पकड़ा और एकजुट होकर चिल्लाए, हम डरते नहीं हैं। महिला अचानक चिढ़ गई और उसकी शक्ल डरावनी हो गई। तुम्हारे साहस का कोई मूल्य नहीं है, तुम्हें मेरी दुनिया में शामिल होना होगा। जैसे ही वह उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ी, चारों दोस्तों ने अपने भीतर की शक्ति को एकजुट किया। उन्होंने जोर से कहा, हम यहाँ नहीं रहेंगे। एक तेज रोशनी ने स्टेशन को भर दिया और अचानक सब कुछ शांत हो गया। जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने पाया कि वे सब बाहर खड़े थे। वे समझ गए कि यह सब एक बुरा सपना था। लेकिन जब उन्होंने स्टेशन की ओर देखा तो वहां एक पुराना सिग्नल खड़ा था जो धीरे धीरे झुक रहा था। जब वे गांव लौटे तो उन्होंने सबको उस खौफनाक रेलवे स्टेशन के बारे में बताया। लोग उनकी बात सुनकर डर गए, लेकिन कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। वह स्टेशन हमेशा के लिए एक रहस्य बना रहा और चारों दोस्तों के दिल में एक डर हमेशा लगने लगा कि भूतिया महिला कभी भी वापस आ सकती हैं। कुछ दिनों बाद राज, सीमा, मोहन और पूजा ने सोचा कि वे फिर से उस भूतिया रेलवे स्टेशन पर जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। इस बार वे और भी अधिक तैयार थे। उन्होंने अपने साथ टॉर्च, कैमरा और कुछ दोस्तों को भी ले जाने का फैसला किया। वह रात और भी अंधेरी थी। गांव के लोग इस बार उन पर हंस रहे थे, लेकिन दोस्तों ने तय किया कि वे उस डर को मात देंगे। जब वे स्टेशन पहुंचे तो सब कुछ पहले की तरह ही सुनसान था। एक बार फिर उस खौफनाक वातावरण ने उन्हें घेर लिया। राज ने कहा, इस बार हम उस महिला का सामना करेंगे। सबने हामी भरी और स्टेशन के अंदर चले गए। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि सब कुछ पहले की तरह था। पुरानी घड़ियां, जाले और दीवारों पर उकेरे गए चित्र। जैसे ही वे अंदर की ओर बढ़े, मोहन ने अचानक एक सिग्नल की आवाज सुनी। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा। ये वही आवाज है, पूजा ने कहा। वे सब एक दूसरे के हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगे। तभी अचानक एक जोर की हवा चली
और एक धुंधली आकृति उनके सामने आ गई। यह वही महिला थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा और भी भयानक लग रहा था। तुम फिर से आए हो? उसने कर्कश आवाज में पूछा। क्या तुमने अपनी जिज्ञासा नहीं छोड़ी? हम यहाँ सच्चाई जानने आए हैं, राज ने हिम्मत से कहा। महिला ने हंसते हुए कहा, सच्चाई? तुम लोग क्या जानते हो? तुम्हारी जिज्ञासा तुम्हें और भी गहरे अंधेरे में ले जाएगी। उसने अपनी हाथ उठाए और अचानक एक तेज हवा चलने लगी। चारों दोस्त एक दूसरे को पकड़कर खड़े रहे, लेकिन हवा की ताकत उन्हें अलग करने लगी। राज ने चिल्लाया, नहीं, हम एकजुट रहेंगे। सभी ने जोर से चिल्लाया और हाथ मिलाए। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, एक रोशनी उनके चारों ओर फैल गई। उस महिला ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुम मुझसे नहीं बच सकते। लेकिन जैसे ही वह उन्हें छूने के लिए बढ़ी, रोशनी और तेज हो गई। वह अचानक चीखने लगी, नहीं, नहीं, और फिर एक तेज प्रकाश के साथ वह गायब हो गई। सभी ने राहत की सांस ली, लेकिन एक गहरी चुप्पी वहां छा गई। चारों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि वे अभी भी उस स्टेशन के अंदर थे। क्या हम यहां से बाहर निकल सकते हैं? पूजा ने घबराते हुए पूछा। मोहन ने कहा, चलो, हमें दरवाजे की तरफ जाना चाहिए। सभी ने एकजुट होकर दरवाजे की ओर बढ़ना शुरू किया। जब वे दरवाजे तक पहुंचे तो दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर की दुनिया अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। वहां कोई भी नहीं था और पूरा वातावरण अजीब सा लग रहा था। उन्होंने धीरे धीरे बाहर कदम रखा, लेकिन जैसे ही उन्होंने बाहर कदम रखा, अचानक एक तेज आवाज आई, तुम अब मेरी दुनिया में हो। चारों दोस्त पलटे और देखा कि महिला फिर से उनके सामने थी, लेकिन इस बार उसके साथ कई दूसरी आकृतियां भी थीं। पुराने रेलवे कर्मचारी, यात्री और अन्य लोग। तुम्हें मेरी दुनिया में आने का अब कोई रास्ता नहीं है, महिला ने कहा। राज ने कहा, हम यहां से वापस नहीं जाएंगे, हम तुम्हें रोकेंगे। महिला ने हंसते हुए कहा, तो तुम लोग लड़ाई करना चाहते हो? ठीक है, मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि तुम क्या कर सकते हो। फिर उन्होंने एक तेज आवाज में हंसते हुए सबको घेर लिया। चारों दोस्त ने मिलकर फिर से एकजुट होने का फैसला किया और पूरी ताकत से एकजुट होकर चिल्लाए, हम डरते नहीं हैं। इस बार उस महिला ने अचानक चिल्लाते हुए कहा, नहीं, तुम मेरी शक्ति को चुनौती नहीं दे सकते। जैसे ही चारों ने एक साथ मंत्र पढ़ना शुरू किया, एक चमकदार रोशनी स्टेशन पर फैल गई और अचानक सब कुछ शांत हो गया। जब रोशनी छंटी तो उन्होंने देखा कि वे फिर से अपने गांव में हैं, लेकिन इस बार गांव के लोग चौंक गए थे। चारों दोस्त ने कहा, हमने उस महिला का सामना किया और उसे हरा दिया, लेकिन गांव वालों ने उन्हें गंभीरता से देखा और कहा, क्या तुमने वास्तव में उसे हराया या वह अभी भी कहीं छिपी है? इस सवाल ने चारों दोस्तों के दिल में डर भर दिया। उन्होंने महसूस किया कि भूतिया रेलवे स्टेशन की कहानी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि यह अब भी जिंदा थी। और इस तरह भूतिया रेलवे स्टेशन का रहस्य अब भी गांव वालों के दिलों में बना रहा। राज, सीमा, मोहन और पूजा गांव लौट तो आए थे, लेकिन उनके दिलों में अब भी डर और असमंजस बना हुआ था। गांव के लोग उनके पास आकर पूछने लगे, क्या सच में वह महिला हार गई है? चारों दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्होंने उस महिला को हराया तो था, लेकिन उसके अंतिम शब्दों ने उनकी आत्माओं में एक अनजाना डर भर दिया था। क्या वह सच में खत्म हो गई थी या फिर कहीं छिपी थी? कुछ हफ्तों तक सब कुछ सामान्य रहा। गांव के लोग इस बात को भूलने लगे थे, लेकिन चारों दोस्त हर रात अजीब सपने देखने लगे। उन सपनों में वे हमेशा उसी भूतिया स्टेशन पर होते थे और हर बार उन्हें वह महिला दिखाई देती थी जो उन्हें चुपचाप देखती थी। एक रात पूजा को सपने में वही महिला दिखाई दी, लेकिन इस बार उसने कुछ अलग कहा। तुम्हें लगा कि तुमने मुझे हराया, लेकिन मैं अब भी यहाँ हूँ और अब तुम मेरी दुनिया में वापस आओगे। पूजा घबरा कर जागी और उसने तुरंत राज, सीमा और मोहन को फोन किया। सभी ने यह महसूस किया कि उनके सपने एक ही समय पर हो रहे थे। राज ने कहा, हम फिर से उस स्टेशन पर नहीं जा सकते, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वह महिला हमें बुला रही है। सभी ने सहमति जताई कि कुछ न कुछ तो अजीब हो रहा था। अगली सुबह वे गांव के पुजारी के पास गए
और उन्हें पूरी घटना बताई। पुजारी ने गंभीरता से उनकी बात सुनी और कहा, यह आत्मा अब तुम्हारे साथ जुड़ गई है, उसे पूरी तरह से मुक्त करना होगा, नहीं तो वह तुम्हें चैन से नहीं रहने देगी। पुजारी ने सुझाव दिया कि वे सभी फिर से उस भूतिया स्टेशन पर जाएं और एक अंतिम अनुष्ठान करें। यह अनुष्ठान उस आत्मा को हमेशा के लिए उस स्टेशन से मुक्त कर देगा। लेकिन यह काम खतरनाक था। उस रात चारों दोस्त और पुजारी अनुष्ठान करने के लिए वापस उसी स्टेशन पर गए। जैसे ही वे स्टेशन पहुंचे, वहां की हवा भारी हो गई और वातावरण फिर से खौफनाक लगने लगा। पुजारी ने एक मंत्र शुरू किया और स्टेशन के बीच में एक विशेष मंडल खींचा। उसने चारों दोस्तों को उसमें खड़ा किया और कहा, जब तक यह अनुष्ठान खत्म नहीं हो जाता, तुम लोग इस मंडल से बाहर नहीं निकल सकते। जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, वह महिला फिर से प्रकट हुई। इस बार उसका चेहरा और भी भयानक हो चुका था। उसकी आंखें जलती हुई लग रही थीं और उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। उसने हंसते हुए कहा, तुम फिर से आ गए, इस बार मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। राज ने साहस से कहा, हम तुम्हें हमेशा के लिए मुक्त करने आए हैं। महिला ने चिल्लाते हुए कहा, मुझे किसी मुक्ति की आवश्यकता नहीं है, मैं यहां रहूंगी और अब तुम भी मेरे साथ रहोगे। उसने जैसे ही हाथ बढ़ाया, स्टेशन की दीवारें कांपने लगीं, लेकिन पुजारी ने जोर से मंत्रों का उच्चारण किया और उस महिला को रोकने की कोशिश की। चारों दोस्तों ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने दिलों में भगवान का नाम लिया। अचानक एक तेज रोशनी स्टेशन के चारों ओर फैल गई और उस महिला की चीखें सुनाई देने लगी। वह दर्द से कराहने लगी और चीखते हुए गायब हो गई, लेकिन उसकी चीखें अभी भी हवा में गूंज रही थीं। पुजारी ने आखिरी मंत्र का उच्चारण किया और एक शांत सन्नाटा स्टेशन पर छा गया। पूजा ने धीरे से पूछा, क्या वह चली गई? पुजारी ने आंखें खोली और कहा, हाँ, अब वह आत्मा मुक्त हो गई है। वह अब तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगी। चारों ने राहत की सांस ली, लेकिन वे जानते थे कि उन्होंने एक बड़ा खतरा टाल दिया था। वे स्टेशन से बाहर आए और अब स्टेशन की भूतियां छवि भी मिटने लगी। गांव के लोग अब बिना डर के उस रास्ते से गुजर सकते थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गांव के लोगों के दिल में एक अनजाना डर अभी भी था। वे जानते थे कि भले ही वह आत्मा मुक्त हो गई हो, लेकिन ऐसी और भी अनजानी शक्तियां हो सकती हैं जो उनकी दुनिया में छिपी हुई हों।